Hello, here is a question and the question says that in triangle ABC, AD is a median if points E, F and G are midpoints of AD, AE and DE respectively. Then what will be the area of triangle BFG? Okay, very important question और बढ़िया क्वेश्चन है ये. ओके, सबसे पहले तो ABC ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग. चलिए हम लोग ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है. हमने ये एक ट्रायंगल बनाया और उसका नाम लिख दिया ABC. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे. AD इज द मीडियन, ट्रायंगल का मीडियन जो है AD है. यहाँ से हम लोग AD खींचेंगे, ठीक है. यहाँ से हम लोग खींच दिए AD. AD क्या है? ट्रायंगल का मीडियन है, ठीक है. अब उसके बाद E, F एंड G आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD. AD का मिड पॉइंट्स है E, तो AD ये है, AD का मिड पॉइंट हो गया E, ठीक है. अब आगे में F इज द मिड पॉइंट ऑफ AE. F इज द मिड पॉइंट ऑफ AE, माने AE का मिड पॉइंट F है. ये हो गया आपका F, AE का मिड पॉइंट. और DE का मिड पॉइंट G हो जाएगा. DE का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? G हो जाएगा, ठीक है. यानी कि यहाँ पे, ठीक है जी. अब इस लाइन को भी हम जोड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से जोड़ लिया जाए, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ट्रायंगल BFG. तो जब तक लाइन नहीं जोड़ेंगे तब तक BFG नहीं मिलेगा. तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से. अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है. मीडियन का कॉन्सेप्ट भी होता है. मीडियन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ट्रायंगल को ये क्या करता है, मीडियन जो ड्रॉ करते हो वो ट्रायंगल का अपोजिट साइड्स को दो इक्वल भागों में काटता है. साइड्स को इक्वल भागों में काटता है. तो वो कह सकते हैं कि मीडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड्स एंड डिवाइड triangle into two इक्वल एरिया. ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांट देता है. तो अगर हम कहें कि ये मीडियन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर हम कहें कि अगर ये ट्रायंगल ABC है, तो AD क्या है? AD मीडियन है ट्रायंगल का, और ये इस साइड BC को दो इक्वल भागों में काटता है. तो अगर हम मीडियन AD लेते हैं तो साइड BC को दो इक्वल भागों में काटता है, यानी कि BD जो है वो किसके बराबर होगा? DC के. DC यानी CD बोल सकते हैं. तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, यानी ये वाला दोनों पार्ट इक्वल होगा. और उसके साथ साथ ADC या ACD, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के बराबर होगा, ठीक है. ये बात क्लियर हो गया. यहाँ से ध्यान से समझिएगा. और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल BFG बताना है हमें. तो यहाँ पर देखिए कि ये एक ट्रायंगल है ABD. ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रायंगल है ABD, और इस ट्रायंगल ABD में हम लोग देख रहे हैं कि AD पर जो मिड पॉइंट है, AD पर जो मिड पॉइंट है और E है. E इज दैट द मिड पॉइंट. AD पर E क्या है? मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, यानी कि ये मीडियन का काम कर रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड्स को टू इक्वल भाग में काटेगा. क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि AD का दो इक्वल पार्ट्स हो रहा है ई पॉइंट पे, यानी AE और ED बराबर होगा. तो यहाँ पर E जो है क्या है? मिड पॉइंट है. तो जब E मिड पॉइंट होगा तो यानी कि BE क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा किस ट्रायंगल का? ABD. BE क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा किसका? तो ट्रायंगल ABD का. ध्यान से समझना है. तो BE मीडियन हो जाएगा ट्रायंगल ABD का. यानी अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा ट्रायंगल ABE, यानी AB एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके? EBD के बराबर होगा. ABE और EBD आपस में बराबर होगा दोनों का एरिया.
अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस ट्रायंगल में यानी कि ABE ट्रायंगल में F मिड पॉइंट है, तो BF जो हो जाएगा, BF क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। किसके लिए, किस ट्रायंगल के लिए, तो BF क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। किस ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल ABE के लिए, ट्रायंगल ABE के लिए। इसका मतलब कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी आपस में बराबर है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये दोनों की एरिया आपस में बराबर है। अब इधर में देखेंगे कि G मिड पॉइंट है, तो G माने BG भी होगा, एक मीडियन हो जाएगा। तो किस ट्रायंगल के लिए, तो BG जो है मीडियन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा ट्रायंगल EBD के लिए, ट्रायंगल EBD के लिए। तो ये भी इसका भी एरिया, इसका भी एरिया इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। और साथ में ये भी देखिए कि ये पूरा ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये चारों का चारों जो ट्रायंगल है, तो चारों का चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। यानी कि ABF, FBE और फिर EBG और फिर यहाँ से GBD, ये चारों का चारों ट्रायंगल की एरिया आपस में बराबर होगी। ये बात यहाँ से क्लियर हो गया, चारों का चारों ट्रायंगल की एरिया आपस में बराबर होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये चार भागों में डिवाइड है, चार भागों में डिवाइड है, एक ये सबका एरिया बराबर है, चार भागों में ये डिवाइड है, तो सबका एरिया बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये इसलिए लिखे क्योंकि AD मीडियन है, यहाँ AD क्या है, मीडियन है। ध्यान से समझिएगा, AD मीडियन है। तो यहाँ से हो गया ABD, ये ट्रायंगल है आपकी ABD, और ABD की एरिया हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर हो क्योंकि AD मीडियन है। ठीक है, अब यहाँ पर ABD के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABD की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ABD की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पूछ रहा था ये, BFG, तो BFG लिख सकते हैं, तो BFG लिख सकते हैं। लेकिन BFG में हम लोग ध्यान देंगे कि BFG में दो ही ट्रायंगल आ रहा है, दो ट्रायंगल छूट रहा है। तो अगर इसका दुगुना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे, तो चारों का चारों ट्रायंगल आ जाएगा। यानी ये 2 ट्रायंगल छूट रहा था तो 2 से गुना कर दिए, तो इसके ये दुगुना हो गया। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BFG इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, 2 को इधर ले आएंगे तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बस यही चीज़ हमें करना था, यहाँ पर हम लोग को कंपेयर करना था, और यहाँ पर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज दैट द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। दूसरा चीज़ कि अगर इस तरीके का फिगर बनता है तो इतना प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये आपकी ट्रिक है, डायरेक्टली ट्रिक बताते हैं कि ये जो मीडियन की जो कॉन्सेप्ट है, बस मीडियन का कॉन्सेप्ट लागू कर लीजिए, और मीडियन का कॉन्सेप्ट लागू करके अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सब की एरिया बराबर होगी। तो हम लोग इस जिस ट्रायंगल की ये पूछ रहा है, जिस ट्रायंगल की बात कर रहा, उस ट्रायंगल का केवल हम लोग एरिया उठा लेंगे और उसको किस तरीके से लिखेंगे कि जो भी है इस ऑप्शन से मैच कर जाए। ठीक है, तो उस तरीके से अगर करें तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार समझने के बाद हम लोग डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, डायरेक्टली देखने से भी बना सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर ये होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFG इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें मेन चीज़ जो है, मुख्य चीज़ ये फिगर, यानी कि हम लोग अगर अच्छे से फिगर बना लेते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, होप दिस आंसर क्वेश्चन। थैंक यू।